बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो मेरी बहनों के बारे में और ख़ास भी है। बहुत आम चीज़ों से ख़ास मर्ज़ का इलाज है। वो आम चीज़ें आपको घर में मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत बड़े मर्ज़ को आने नहीं देती अगर आप ये रूटीन में रखते हैं तो। जी, मैं बात कर रही हूँ कुछ मेरी बहनों को, बेटियों को मखसूस अयाम बहुत कम आते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा आते हैं। मखसूस अयाम की कमी और मखसूस अयाम की ज़्यादती को बैलेंस करने के लिए नेचुरोपैथी में जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपने इसको बना के घर में रखना है, इस्तेमाल का तरीक़ा सब बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सौंफ आदि तिप इसको हम भून लेंगे। यहाँ मैंने सौंफ कितना लिया है, सौंफ अगर आप ले रहे हैं 50 ग्राम, इसको हल्का सा आपने भूनना है। भूनने से क्या होगा, ख़राब नहीं होती। अच्छा, सौंफ बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से एसेंशियल ऑयल निकाल कर उसको ग्रीन करके आपको दे देते हैं। आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको भूनना है, ठीक है। हल्का सा इसकी खुशबू आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ठीक है। तो इसको आपने उतार लेना है। बिल्कुल मेरा दुपट्टा ये साइड कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ ये गिराओ। ये सौंफ आदि तिप है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों के लिए, आदि तिप का मतलब है आपके डाइजेशन को, आपके ब्रेथ को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आपके पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इसको कहा जाता है आदि तिप। ये मैंने लिया है 50 ग्राम। अब जो इसमें दूसरी चीज़ जा रही है वो है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। अलसी के बीज इसमें जाएंगे 25 ग्राम, यानी कि जितना हमने सौंफ लिया है सौंफ का आधा, इसमें 25 ग्राम अलसी के बीज। अलसी के बीज को भी हम भून लेंगे। सफाई जो है आपने ख़ुद करनी है, घर लाकर साफ़ करके, क्योंकि इसमें पत्थर वगैरह होते हैं। जैसे देखिए इधर आ रहा है, इसको भी मैं निकाल दूँगी, ठीक है। इसको भी आपने 1 से 2 मिनट नहीं, बहुत बस ऐसे भूनना है कि ये 1 मिनट इसको भूनना है। बस एक जैसे आवाज़ आने लगे या हल्का सा जो है ना ब्राउन नहीं हो, हल्का सा, ज़्यादा इसको भूनना नहीं, डार्क नहीं करना है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, ये इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं, आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें हैं। इसकी तो कितनी चीज़ें आपको बताई हैं। कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए बेहतरीन चीज़ें, और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ ये भी मैंने भून के इसमें डाल दिया। इसमें जो तीसरी चीज़ जाएगी वो है सफ़ेद तिल। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब भी आपको हार्मोन्स के बारे में बताती हूँ तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिफरेंट तरीक़े से। अभी आप लोगों के बहुत सारे जो है मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी कि प्लीज़ आप बता दें कि जो कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चियाँ हैं उनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ को आते ही नहीं हैं, रुक रुक के आते हैं। तो ये दोनों के लिए मुफीद है, सही है। इस यानी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मुफीद है। तो इसको भी देखें, इसमें जाला होता है। इतना सब करने के बाद भी ना, यानी सफाई करने के बाद देखिए ये जाला, क्योंकि बारिश हो के हटा है तो मैं इसको हटा रही। तो आपने भी घर में अगर ख़ुद करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा एक तो सुकून भी होता है अपने हाथ से किए हुए काम का कि भाई, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल होता है। अच्छा, ये किसके लिए अच्छा है, इसकी तो इतनी खूबियाँ हैं। ये आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैल्शियम का ख़जाना है। इसके बारे में आपने बहुत सुना है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी, मगर वो उसको भूनेंगे नहीं।
ये 3, इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ भी कितना डाल रही हूँ? 25 ग्राम। इसको भी नहीं भूनना, ठीक है। और इसमें सौंठ में डाल रही हूँ 12 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम तिल, 25 ग्राम गुड़, 25 ग्राम अलसी के बीज और 12 ग्राम सौंठ पाउडर, ठीक है। इसको मिक्स किया, फिर हम करेंगे ब्लेंड। इसकी इतनी भीनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। मैंने मोटा मोटा दुरदुरा सब कूटा है, कूटने वाला जो है ना पीसा है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं पीसा, ठीक है। अच्छा, ये इतना अच्छा मतलब कि सफ़ूफ बनता है कि जो लोग मुंह चढ़ाते हैं ना कि हम हर्बल चीज़ें नहीं खाएंगे, वो भी खा लेते हैं। अच्छा, मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाला है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा था। वैसे तो जो सौंफ है वो भी अच्छा होता है, मगर सौंठ इसमें बैलेंस करने के लिए डाला है। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है? दिन में 2 बार, खाना खाने के फ़ौरन बाद। जैसे हम मल्टीविटामिन खाते हैं, हम मल्टीविटामिन कब खाते हैं? ये ख़वातीन का हार्मोन्स का मल्टीविटामिन है, जो उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी मदद करता है, उसको बैलेंस रखने में आपकी मदद करता है। तो बेस्ट टाइम ऑफ मल्टीविटामिन इज़ विथ मील, यानी दोपहर खाने के बाद 1 चम्मच ले लें, रात खाने के बाद 1 चम्मच ले लें। इतना आसान है। ये आपके निज़ाम हज़म को भी सही करेगा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, हार्मोन्स को स्ट्रेंथ देगा, हार्मोन्स की कमी और ज़्यादती को सही करेगा। तो कितनी अच्छी चीज़ है। इसके साथ एक और कॉम्बो है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खजूरें नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये रेमेडी कर रहे हैं तो आपने, छुआरों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये नरम खजूर की बात कर रही हूँ, जो नरम खजूरें हैं। 3 नरम खजूरें नीम गर्म दूध एक गिलास के साथ मखसूस आयाम में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये रेमेडी इस तरह ये पूरी होगी। और खजूरों की क्या ही बात है, ये जो है ये भी इसकी खूबियाँ आपको बहुत दफ़ा बता चुके। तो ये थी आज की रेमेडी मेरी माँओं और बहनों के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सलूशन बहुत आसान है। अब आपके सवाल होंगे, फाइब्रॉइड वाले खा सकते हैं, सिस्ट वाले खा सकते हैं। ये रेमेडी ऐसी है कि अगर आप इनमें चीज़ें देख रहे हैं तो इसके अज्जा कुछ भी ऐसे नहीं कि जो कोई ना खा सके। तो ये जो प्यूबर्टी यानी कि जो बच्चियों को भी अगर मखसूस आयाम उनके स्टार्ट है और उनका अगर वेट कम है तो 1 टीस्पून अगर आप दे रहे हैं तो ½ टीस्पून दे दें। इस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आप वैसे तो बता दिया 1 चम्मच है, अब ये 1 टीस्पून भी आप ले सकते हैं ट्वाइस डेली, ठीक है। बच्चों को ½ टीस्पून दे सकते हैं जो टीन एजेस में हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके हार्मोन्स की मदद करके आपके जो मखसूस आयाम कम और ज़्यादा होते हैं उनको बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और क्या करना है, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।